भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के 304 रनों का टारगेट भारतीय टीम ने आसानी से पूरा कर लिया और यह मुकाबला एक तरफा जीता। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरे ओडीआई मुकाबले का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और 304 रन बनाए और भारतीय टीम को 305 रनों का टारगेट दिया। दोस्तों, 305 रनों का टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था, जिसे पूरा करने के लिए भारतीय टीम एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाती, लेकिन भारतीय टीम के कप्तान फुल फॉर्म में नजर आए, जिन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम के बल्लेबाजों को मैदान पर जीत की दहलीज के पार कर दिया। तो दोस्तों, पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच आज दूसरे ओडीआई मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल लक्ष्य बनाएंगे और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को यह मुकाबला हराएंगे, लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज उनके विशाल लक्ष्य को आसानी से पार कर दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए आज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही थी। दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाज भी मैदान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकने के लिए पूरी कोशिश में लगे थे। तो इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर फिलिप सॉल्ट और वैन डकेट उतरे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। सॉल्ट ने 29 गेंदों पर 26 रन की पारी खेली। वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम की गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने फिर से एक बड़ी सफलता प्राप्त की वैन डकेट के रूप में। वैन डकेट ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और 56 गेंदों पर 65 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बाद जब रविंद्र जडेजा ने उन्हें हार्दिक पांड्या के हाथों आउट कराया तो भारतीय टीम ने फिर से मैच में वापसी की, लेकिन उसके बाद फिर से जो रूट ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से 72 गेंदों पर 69 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाने लगे। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर फिर से कीमती विकेट लिया और दोस्तों, जो रूट को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकते जा रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाज भी आज मैदान पर 300 का आंकड़ा पार करने की कसम खाकर आए थे। जो रूट ने मैदान पर 69 रनों की पारी खेली। उसके बाद हैरी ब्रूक मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने 52 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की। हर्षित राणा ने शुभमन गिल के हाथों ने कैच आउट कराया। उसके बाद जोस बटलर मैदान पर खुदक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनको 35 गेंदों पर 34 रन बनाने दिए हर्षित राणा ने और दोस्तों, उन्होंने मैदान पर शुभमन गिल के हाथों ने हार्दिक पांड्या ने कैच आउट करा दिया। भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर एक के बाद एक विकेट गिराने का सिलसिला जारी रखे। उसके बाद लियांग लिविंगस्टन मैदान पर 41 रन बनाए, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और मैदान पर उसके बाद दोस्तों, गस एडकिसन ने 10 रन बनाए, 7 रन आदिल राशिद ने बनाए, मार्क वुड 2 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 305 रन का लक्ष्य दिया, जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर उतरे। दोस्तों, शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जीता देने की क्षमता रखते हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट किया। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों, स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर
पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लगाया और छठी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। दोस्तों पहले ओवर से ही भारतीय टीम के खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट कर दिया। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। वहीं 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर फुल फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से हमारे बल्लेबाजों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा आज मैदान पर तबाही मचाने के विचार से आए थे। उधर शुभमन गिल भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था, क्योंकि भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तीसरे ओवर में कप्तान रोहित शर्मा ने फिर से चौका जड़ा। चौथे ओवर में दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। 5वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से कप्तान रोहित शर्मा को रोका जाए। कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला काफी दिनों के बाद चला, लेकिन आज कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने आज इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने छठे ओवर में 1 चौका लगाया। वहीं 7वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर यशस्वी शुभमन गिल को स्ट्राइक दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर शुभमन गिल आए, जिन्होंने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोका। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों खिलाड़ियों की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। तो दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने देखते ही देखते अपना 50 पूरा कर लिया और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। वहीं शुभमन गिल की भी बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों 10वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। कप्तान रोहित शर्मा ने 11वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को दी, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने 1 रन लगाया और चौथी गेंद पर 1 रन लगाया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों शुभमन गिल ने कप्तान रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा ने दोस्तों 70 रन ठोक दिए थे। उनका बल्ला मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहा था। शुभमन गिल भी 50 रन ठोक चुके थे, पर दोस्तों 13 ओवर तक और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच के इस मुकाबले की सीरीज का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। शुभमन गिल भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। कप्तान
कप्तान रोहित शर्मा ने 16वें ओवर में एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। वहीं 17वें ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज और कप्तान मेरे बल्लेबाजों के सामने रोने लगे। जी हां, इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार इतना बड़ा स्कोर बनाने के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ेगा। जी हां, देखते ही देखते भारतीय टीम ने 120 रन ठोक लिए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर दमखम दिखाया। शुभमन गिल जब दोस्तों आउट हुए तो उनके आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं, जिन्होंने मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। तो भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिकी हुई थी। उधर दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। विराट कोहली ने भी मैदान पर तबाही मचा दी। 18वें ओवर में 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। 19वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित को मिली जिन्होंने 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। विराट कोहली भी मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर आज संगत की तरह पैर जमा चुके थे। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली ने कप्तान रोहित शर्मा का बखूबी साथ निभाया। उधर देखते ही देखते कप्तान रोहित शर्मा अपना शतक ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। वहीं विराट कोहली भी मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर दोस्तों ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि देखते देखते 150 रनों का भी आंकड़ा पार कर लिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। दोस्तों, शुभमन गिल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दी और कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने तो इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां ही उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज आदिल राशिद, गस एटकिंसन, मार्क वुड जैसे खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर हटने का नाम नहीं ले रही थी और ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर टिक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इतिहास रचा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोस्तों, विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। दोस्तों, विराट कोहली की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच के इस मुकाबले को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। किंग कोहली के आउट होने के बाद दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन जब कप्तान रोहित शर्मा आउट हुए 222 रन बनाकर, तो दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल। जी हां, टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल अपनी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। एक के बाद एक
चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों केएल राहुल की तूफानी पारी मैदान पर टिक चुकी थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों 50 गेंदों पर जब 60 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हुए तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम के खिलाड़ी फिर से अपना विकेट गंवाते जाएंगे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर आज टिक कर बल्लेबाजी की और मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए मैदान पर जब विराट कोहली आए तो उन्होंने टिक कर बल्लेबाजी की। उसके साथ साथ दोस्तों फिर श्रेयस अय्यर और केएल राहुल की तूफानी पारी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि सारी जिंदगी उन्हें याद रहेगा। श्रेयस अय्यर ने दोस्तों 38वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया। वहीं दोस्तों 39वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला और तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर दोस्तों उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों केएल राहुल की तूफानी पारी मैदान पर इतिहास रच रही थी, लेकिन साकिब महमूद ने केएल राहुल को रन आउट करा दिया। दोस्तों श्रेयस अय्यर का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर अक्षर पटेल। जी हां, अक्षर पटेल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं, जिनकी तूफानी पारी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया और मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। उधर श्रेयस अय्यर भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोस्तों अक्षर पटेल के आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी को देखकर उन्हें सलाम करने लगे। साकिब महमूद की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों गस एडकिंसन गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर ही उन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 42वें ओवर में 2 चौके जड़े। वहीं दोस्तों उसके बाद 43वें ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 44वें ओवर की पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का, दूसरी गेंद पर चौका लगाकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों वही टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो दोस्तों अगर आप भी कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से खुश हैं, काफी दिनों के बाद कप्तान रोहित शर्मा फुल फॉर्म में बल्लेबाजी करते नजर आए, तो दोस्तों अगर आप भी उनकी बल्लेबाजी से खुश हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।